दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल सेटिस्फाइड मैथ क्लासेस पर। जी दोस्तों, आज हम एक नया टॉपिक लेकर आए हैं, बार वाले क्वेश्चन। हमारे कुछ स्टूडेंट ने हमको बार बार यह करके परेशान कर दिया कि सर बार वाला क्वेश्चन कराइए, बार वाला क्वेश्चन कराइए, बार वाला क्वेश्चन कराइए। तो हमने परेशान होकर सोचा कि आज बार वाला क्वेश्चन उन लोगों को ऐसे पढ़ा दूं कि ताकि उनको जीवन में कभी भी बार वाला क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत न पड़े। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, जो हमारी भीम होती है, भिन्न, ये दो प्रकार की होती है। कुछ भिन्न ऐसे होते हैं जो कुछ दूरी तक जाकर कट जाते हैं, 1 अंक 2 अंक या 3 अंक के बाद जाकर के वो पूर्णतः समाप्त हो जाते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भिन्न होते हैं जो एक संख्या के बाद 2 संख्या, 3 संख्या, 4 संख्या रिपीट करते रहते हैं। ठीक है, तो इनको हम दो कैटेगरी में बांटते हैं। एक जो होते हैं जो कुछ दूरी तक जाकर के कट जाते हैं, पूर्ण रूप से विभाजित हो जाते हैं, उनको टर्मिनेट भिन्न बोला जाता है, टर्मिनेट वैल्यू, टर्मिनेट। और एक जो होते हैं वो बार बार रिपीट करते रहते हैं, उसको हम बोलते हैं रिपीटेशन वैल्यू, और इसको टर्मिनेट वैल्यू। तो आपने देखा कि भिन्न दो प्रकार की हुई, एक टर्मिनेट वैल्यू और एक रिपीटेशन वैल्यू। तो पहले वाले ये थी कि ये कुछ अंक के बाद जाकर पूर्णतः कट जाते हैं, और दूसरे प्रकार की भिन्न ऐसी है जो बार बार रिपीट करती रहती है, जैसे इसमें एग्जांपल देख लीजिए। जैसे हमने लिखा 4/8, 4/8 अगर इसको हम डिवाइड करें तो ये 5 बार में पूर्णतः कट गई, 8/40। अगर हम लिख दिए 2/5 तो ये समाप्त हो गई एक अंक के बाद। अगर हमने लिख दिया 12, इसको डिवाइड करेंगे 5 से तो 5 दूना के 10, 5 चौके 20, यानी 2 अंक के बाद कट गई, ये 1 अंक के बाद कट रही है। लेकिन इसमें कुछ ऐसी भिन्न होती हैं जो रिपीट करती रहती है। जैसे आप देख लीजिए, जैसे 1/3 है, अगर 1 में 3 से भाग करें तो ये 3 3 के 9, 3 3 के 9, 3 3 के 9, ऐसे ऐसे अनंत बार आएगी। अगर हम 2 में 3 से भाग दें 0.6, 0.6, ऐसे ही अनंत बार आएगी। अगर और कोई संख्या ले लें, जैसे 4 ले लिए, अगर 4 में हम 3 से भाग देंगे तो 3 कम 3 1 10 होगा, तो 1.33 ऐसे अनंत होगी। तो हमने इस प्रकार देखा कि कुछ भिन्न हैं जो कट जा रही हैं, टर्मिनेट वैल्यू हो गई, और कुछ भिन्न हैं जो कुछ दूरी तक जा करके और रिपीट कर रही हैं। ये भिन्न जो है रिपीटेशन वैल्यू वाली भिन्न है, ये बार बार रिपीट कर रही हैं। तो हमको इसी प्रकार के क्वेश्चनों को पढ़ना है कि इस रिपीटेशन वैल्यू से संबंधित कितने प्रकार के प्रश्न बनते हैं। ठीक है, आवर्त दशमलव। ठीक है, तो आवर्त दशमलव की सबसे पहले हम परिभाषा जान लें। आवर्त दशमलव होता क्या है? ऐसी दशमलव भिन्न है जिनमें दशमलव के बाद एक या एक से अधिक अंकों की लगातार पुनरावृत्ति हो। जैसे एग्जाम्पल देख ले इसका, जैसे 5/3, तो 5/3 अगर हम इसका दशमलव में मान निकालें तो ये आएगा 3.16666, इस तरह से अनंत तक आएगा। ठीक है, इसके बाद अगर कोई दूसरी भिन्न ले ली जाए, जैसे 5/18 ले लिया जाए, अगर इसका दशमलव में मान निकालें तो 18, 0.18 दूनी 36 और 2 और 7 7 7, ये अनंत तक आएगा। अगर और कोई संख्या ली जाए, जैसे 3/7, तो ये आएगा 0.428571, 428571। तो इस प्रकार हमने देखा कि आवर्त दशमलव में भी संख्याएं दो तरह से पुनरावृत्त हो रही हैं। कुछ संख्याएं हैं जो सिंगल हैं, बार बार रिपीट हो रही हैं, और कुछ संख्याएं हैं जो एक संख्या के बाद रिपीट हो रही हैं, और कुछ संख्याएं हैं कि अपने कई जोड़ा के साथ रिपीट हो रही है। तो इससे हमको ये पता चलता है कि आवर्त दशमलव भी दो प्रकार का होता है। ठीक है, आवर्त दशमलव दो प्रकार का होता है। तो चलिए देखते हैं आवर्त दशमलव कौन कौन प्रकार का होता है। तो हमारा पहला होता है शुद्ध आवर्त दशमलव। शुद्ध आवर्त दशमलव, शुद्ध आवर्त दशमलव, इसकी परिभाषा यह है कि दशमलव ऐसी भिन्न जिसमें दशमलव बिंदु के बाद कोई एक ही संख्या रिपीट करे बार बार। ऐसी भिन्न जिसमें दशमलव बिंदु के बाद कोई एक ही संख्या बार बार रिपीट करे। जैसे 0.6666 अनंत तक, 0.777 अनंत तक, 0.424242 अनंत तक,
0.686868 अनंत। तो जो इस प्रकार के दशमलव हैं, इस प्रकार की जो भिन्ने हैं वो शुद्ध आवर्त भिन्ने कहलाती हैं, क्योंकि इसमें दशमलव के बाद की सभी संख्याएं रिपीट हो रही हैं। इसको हम ये भी लिख सकते हैं 0.6 पे बार, 0.7 पे बार, 0.42 पे बार, 0.68 पे बार। तो ये हो गई हमारी शुद्ध आवर्त दशमलव। ठीक है। इसके बाद दूसरा हमारा आवर्त भिन्न होता है, दूसरा होता है मिश्रित आवर्त दशमलव। मिश्रित आवर्त दशमलव। ठीक है। ऐसी भिन्न जिसमें दशमलव बिंदु के बाद कुछ अंकों की पुनरावृत्ति हो और कुछ जो अंकों पुनरावृत्ति, कुछ अंक अनावृत हों, यानी कि उनकी पुनरावृत्ति ना हो। जैसे 0.27 पे बार। अब इसमें हम ये देख रहे हैं कि इसमें 7 अनंत तक चलता रहेगा, बाकी जो 2 है सिर्फ एक बार आएगा। ठीक है। और देख लें 0.487 इस पे बार। इसमें 48 की पुनरावृत्ति नहीं होगी, लेकिन 7 बार बार आएगा। और संख्या लिए 0.5824। ये संख्या हमारी ये बता रही है कि 5 8 एक बार आएंगे और बाकी 2 4 2 4 2 4 अनंत बार आएंगे। ठीक है। तो ये हमारे हो गए दोनों आवर्त दशमलव में, दोनों आवर्त दशमलव के दोनों प्रकार। हाँ तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं आज का न्यूमेरिकल। तो सबसे पहले हम ऐसे सवालों को हल करेंगे जिनमें दशमलव के बाद सभी संख्याओं पर बार दिया हो। देख रहे हैं जैसे सवाल जितने भी लिए हैं, दशमलव के बाद जितनी भी सभी संख्याएं हैं सब पे बार है। ठीक है। तो ऐसे सवालों को कैसे हल करेंगे, जैसे देखिए पहला लिखा है 0.4 पे बार, तो हम तुरंत इसका आंसर लिखेंगे 4/9। ऐसे सवालों में हमेशा दशमलव के बाद जितनी संख्या पे बार रहता है सबसे पहले उस संख्या को लिखेंगे और उसके नीचे 9 लिख देंगे। अगर संख्या 1 है तो 1 9 लिखेंगे। इस तरह से आप दूसरा सवाल देखिए। दूसरा सवाल जैसे दिया है 4 7 पे बार, क्योंकि इसमें दोनों पे बार है तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, संख्या लिखेंगे और 2 संख्या हैं तो 2 9 लिख देंगे। इसी तरह से हमारा तीसरा सवाल है 0.385। दशमलव के बाद 3 संख्याएं हैं, तीनों संख्याओं पे बार दिया हुआ है, तो हमको करना कुछ नहीं है। सबसे पहले तीनों संख्याएं लिख लीजिए और जितनी संख्या हैं उतना नीचे 9 लिख दीजिए। हाँ तो दोस्तों आपने देखा कि दशमलव के बाद जितनी संख्याएं थी तो सब जितनी दशमलव के बाद जो संख्या थी वो संख्या लिख करके हमने उसके नीचे 1 9 लिखा। अगर संख्या 2 थी तो 2 9 लिखा। अगर संख्या 3 है तो उसके नीचे 3 9 लिख रहे हैं। इसी प्रकार ये सवाल हम हल कर लेंगे। जैसे 4 संख्या दी हुई हैं तो संख्या लिख करके उसके नीचे 4 9 कर देंगे। ये 6 संख्याएं हैं तो आंसर जब करेंगे तो 6 संख्या लिख करके इसके नीचे 6 9 कर देंगे। तो अब सवाल ये रहा कि हम संख्याओं के नीचे बार बार 9 क्यों लिख रहे हैं। थोड़ा सा हम इसकी भी चर्चा कर दें कि ये 9 क्यों आ रहा है और कोई संख्या क्यों नहीं आ रही है। ठीक है। तो आइए देखते हैं। जैसे दिया हुआ है 0.4 पे बार, 0.4 पे बार, तो हम मान लें x बराबर 0.4 पे बार है। ठीक है। इसके बाद हम दोनों पक्षों में 10 से गुणा कर देंगे, इधर भी 10 से गुणा, इधर भी 10 से गुणा। क्योंकि हम जानते हैं कि 0.4 पे बार है तो ये संख्याएं 4 4 4 ऐसे अनंत तक होगी। ठीक है। अगर दोनों पक्षों में हम 10 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 10x और ये हो जाएगा कितना 4.444 ऐसे अनंत तक। ठीक है। क्योंकि हमने इधर 10 का गुणा किया तो 0.1 अंक इधर जाएगा दाहिनी तरफ। अब हम क्या करेंगे कि दोनों को माइनस कर देंगे, घटा देंगे। ठीक है। समीकरण इसमें से समीकरण 1 को घटा देंगे तो ये हमारा आ जाएगा -9x और ये क्योंकि ये छोटा है ये बड़ा है इधर आएगा -4 और ये माइनस से माइनस खत्म हो जाएगा अर्थात x बराबर 4/9। तो आपने बेसिक रूप से भी देख लिया यहाँ पर 9 क्यों आ रहा है। इसी तरह से सभी सवालों में 9 आ रहा है। ठीक है। तो आपको अपना डाउट क्लियर हो गया होगा कि बार बार 9 ही क्यों आ रहा है। ठीक है। तो इस तरह के सवाल को हमने हल कर लिया। और देखिए अगर सवाल ऐसा आ जाए कि जिसमें दोनों संख्याओं पे बार न रहकर केवल एक संख्या पे बार दे दिया हो, दोनों संख्याओं पे बार न रखकर एक संख्याओं पर बार हो, तो हम उसे कैसे हल करेंगे। देखिए जैसे ये हमारा क्वेश्चन है 0.47 बार, इस बार जो बार है केवल एक संख्या पर दिया हुआ है। ठीक है। तो ऐसे सवालों में हमको करना क्या है, देखिए बिल्कुल ध्यान से देखिए।
सबसे पहले तो हम पूरी संख्या को लिखेंगे, पूरी संख्या लिख लिए। उसके बाद जिस पे बार नहीं है उसको माइनस कर देंगे, जिस पे बार नहीं है उसको माइनस कर दिए। उसके बाद नीचे जिस संख्या पे बार है उतनी बार 9 लिखेंगे, मतलब जितनी संख्याओं पे बार दिया है उतनी बार 9, मतलब एक संख्या इस पे बार है तो एक 9 लिख लिए। और जिस संख्या के ऊपर बार नहीं है उसके जगह पर 0 लिखेंगे। बस हो गया। इस 47 में से 4 को घटा लीजिए, 43 आ गया बटा में 90। तो ये रहा आपका आंसर। दोस्तों एक बार और देख लीजिए, अगर सवाल ऐसा बने कि ये दो दशमलव के बाद 2 संख्याएं दी हुई हैं और केवल एक संख्या पर बार हो, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले संख्या लिखेंगे। उसके बाद जिस संख्या पे बार नहीं है उसको माइनस कर देंगे, और जिस संख्या पे बार है, जितनी संख्या पे बार रहता है उतना नीचे 9 लिखेंगे, और जो संख्या पे बार नहीं है उसके स्थान पे 0। उसके बाद इसको सरल कर लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। इसी प्रकार ये वाला क्वेश्चन देखिए, 3 संख्याएं दी हुई हैं, 2 संख्याओं पर बार नहीं है, एक संख्या पे बार दिया हुआ है। तो इसको कैसे हल करेंगे, बिल्कुल आसान तरीके से। देखिए 0.385 पे बार दिया हुआ है, तो सबसे पहले हम पूरा संख्या लिखेंगे। पूरा संख्या लिख लिए। चूंकि 2 संख्याओं पे बार नहीं है, तो 2 संख्याओं पे बार नहीं है तो इन दोनों संख्याओं को माइनस कर देंगे। ठीक है, 2 संख्या पे बार नहीं, दोनों को माइनस कर दिए। इसके बाद जितनी संख्या पे बार है उतना 9 लिखेंगे, और जितनी संख्या पे बार नहीं है उतना 0 लिखेंगे। बस हो गया हमारा सॉल्यूशन। अब क्या करेंगे कि 385 में से 38 घटा लेंगे, अर्थात आ गया 345 बटा में 900। इसको चाहे तो हम कटा के छोटा भी कर सकते हैं। ठीक है, 3 एकम 3 और 3 एकम 3, 3 × 15, 900। ठीक है, और कटेगा तो कटा लेंगे, और यही हमारा सॉल्यूशन हो गया। ठीक है। हाँ तो दोस्तों देखिए, कुछ और तरह के सवाल जो आवर्त दशमलव से रिलेटेड हैं, परीक्षाओं में आते हैं। देखिए इनका भी हम सॉल्यूशन करेंगे, हल करेंगे। देखिए करेंगे, जैसे हमारा पहला क्वेश्चन है 0.6 पे बार है, 0.7 पे बार है, प्लस 0.8 पे बार है। इसका हल अभी बताए हैं। 6/9 होगा, दशमलव के बाद दर वाली संख्या है और पूरा पे बार है तो 1 9 नीचे आ गया। इसी तरह से 7/9 इसका हल, और इसका हल 8/9। चूंकि सबका हर बराबर है, अंश को हम जोड़ देंगे तो 6 7 13 और 13 8 21, टोटल 21/9। इसको 3 से डिवाइड करेंगे, 3 7 21, 3 3 के 9, भाग देने के बाद 2.3333 आएगा अनंत तक। तो इसको हम लिख देंगे 2.3 पे बाहर। ये रहा हमारा आंसर। दूसरा क्वेश्चन देखिए, 3.87 पे बार और माइनस 2.59 पे बार। ठीक है, इसको अलग अलग लिख लें, क्योंकि 3 पूर्णांक में है और यहाँ पर 2 पूर्णांक में। तो सबसे पहले इसको हम अलग अलग लिख लें, तो ये जाएगा 3.087 पे बार माइनस 2 प्लस 0.59 पे बार। सबसे पहले इसको हमने इस रूप में लिख लिया। इसके बाद माइनस का कोष्ठक के भीतर गुणा कर दें, तो 3 प्लस 0.87 पे बार माइनस 2 माइनस 0.59 पे बार। ठीक है, 3 में से 2 निकलेगा, क्योंकि पूर्णांक को पूर्णांक में से हम घटा लें, 3 में से 2 निकला 1, और ये इसको हम लिख सकते हैं 87/99। दशमलव के बाद 2 संख्या दोनों पे बार है तो 87/99। इस तरह से 59 को हम लिखेंगे 59/99। 59 पे बार को 59/99 लिखेंगे। ठीक है, तो हो गया 1 प्लस इस 87 में से 59 निकलेगा तो आएगा कितना, ये हो गया 8 और ये 2/99, अर्थात 1.28 पे बार। 28/99 है, तो 99 क्यों आता है, जब उसके ऊपर बार लगा होता है। तो ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन है 4.12 पे बार। ठीक है, तो सबसे पहले पूर्णांक को हम अलग कर लें। ये हो गया 4 प्लस 0.12 पे बार हो गया। इतना को हम इतना लिख सकते हैं। उसके बाद 4 प्लस ये जो 0.12 पे बार है, अभी पिछले सवालों में हमने हल कराया है। इसको कैसे हल करते हैं, तो सबसे पहले पूरी संख्या को लिखते हैं। उसके बाद जिस पे बार नहीं रहता उसको माइनस करते हैं। उसके बाद जिस पर बार रहता है उतना 9 लिखते हैं, और जिस संख्या पे बार नहीं है उस संख्या की जगह पर 0। ठीक है, 4 प्लस ये हो गया हमारा
11/90, अर्थात टोटल बन गया 4 से 11/90। 2 पे बार 0.75 प्लस 3 पे बार 0.78। ये हमारा क्वेश्चन है। तो चूंकि देखिए अगर जो शुरुआत वाली संख्या है उसी पर बार दे देगा तो उसका मान हम कैसे लिखते हैं, उस पर बार देने का मतलब कि ये संख्या ऋणात्मक है -2 और ये प्लस 0.75, इसी प्रकार -3 प्लस का निशान प्लस 0.78। तो 10 जो बार 10.275 है, इस संख्या को इतना लिख सकते हैं और इस संख्या को इतना। तो क्या करें कि ये -2 -3 इसको ऐड कर दें, पूर्णांक संख्या है -5 और ये दोनों एक साथ ऐड कर दें, ठीक है। तो ये क्या बनेगा 8 5 13 और 7 7 14 15, 1.53 बन गया। चूंकि एक इसमें पूर्णांक के रूप में है तो एक को हम अलग कर लें, -5 प्लस 1 प्लस 0.5, तीन संख्या हो गई। एक में से -5 निकलेगा तो -4 प्लस 0.53 और -4 को पुनः इस रूप में हम लिख दें तो ये बनेगा 4 पे बार 0.53। तो ये रहा हमारा आंसर। पुनः इसको इसके रूप में लिख दें। 0.6 पे बार है प्लस 0.7 पे बार है प्लस 0.8 पे बार है प्लस 0.3 पे बार है। तो सबसे पहले इसका मान लिख लें। इसका मान होगा 6/9, इसका मान 7/9, ये होगा 8/9 और ये होगा 3/9। चूंकि सबका r बराबर है जोड़ दें सबको, 6 7 13, 13 7 21, 21 3 24, 24/9। इसको 3 से डिवाइड कर दें, 3 8 24, 3 3 9, फिर 8 में 3 से भाग देंगे तो 3 दूना के 6, फिर 20, 3 6 18, 3 6 18, 3 6 18, 6 ऐसे ऐसे अनंत तक आएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं 2.6 पे बार। देखिए दोस्तों कुछ और भी सवाल हैं जो और दशमलव वाले चैप्टर में बनते हैं, ठीक है। देखिए तो ये क्वेश्चन हमारा पहला नंबर 0.14 2857, इसमें भाग है 0.285714 पूरा विभाग, ठीक है। सबसे पहले इसको हम बदल लें, 142857, जितनी संख्या है उतना नीचे 9 लिख लें। भाग है, भाग का निशान दे देंगे 2 8 5 7 1 4 और इसमें भी जितना संख्या उतना नीचे 9 लिख लेंगे। उसके बाद भाग का निशान है, चूंकि ये भाग के रूप में है, इसका जब गुणा के रूप में चेंज करेंगे तो इसका व्युत्क्रम हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए ये व्युत्क्रम गुणे और ये सब चला जाएगा ऊपर और ये नीचे चला आएगा 2 8 5 7 1 4। तो इस संख्या से ये संख्या कट जाएगी और देखिए जो ये संख्या है इसका दोगुना ये संख्या है, तो पूरी संख्या 2 बार में यहाँ खत्म। तो टोटल आंसर 1/2। तो दोस्तों और दशमलव वाला सवाल भाग में भी दे सकता है, ठीक है। तो बिल्कुल डरना नहीं है। सबसे पहले हम अपने जो बेसिक लेवल है उससे करते चले जाएंगे, आगे जो होगा कट कर आंसर अपने आप चला आएगा, ठीक है। देखिए इसमें का दूसरा नंबर सवाल है 0.4 पे बार है का वर्गमूल, यहाँ पर वर्गमूल कर लीजिए, का वर्गमूल निकालिए या अंडर रूट 0.4 पे बार का मान बताइए। दोनों सवाल का उद्देश्य एक ही है, ठीक है। तो इसको हम कैसे हल करेंगे, अंडर रूट में ही 0.4 पे बार का मान हम लिख सकते हैं 4/9, ठीक है। उसके बाद जानते हैं कि 4 का वर्गमूल 2 और 3 का वर्गमूल 9 का वर्गमूल 3, तो ये हो गया 2/3 और 2/3 का मतलब 0.666 पे बार अर्थात 0.6, ठीक है। ये अनंत तक आएगा तो 0.6 पे बार लिख सकते हैं। बिल्कुल सरल क्वेश्चन है। देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन इसमें का 0.111 अनंत तक है, इसका मान दिया हुआ है 1/9, ठीक है। तो आपको बताना है 0.444 अनंत तक मान 0.444 अनंत तक का मान बताना, ठीक है। क्योंकि ये देख रहे हैं कि इस मान का ये 4 गुना मान है, ये जो मान दिया है इसका मान ये 4 गुना है, तो इसका जो मान होगा ये भी 4 गुना होगा, अर्थात इतना बराबर 4 गुना 1/9, ये हो गया 4/9। ये हमारा आंसर है, ठीक है। देखिए अगला सवाल नेक्स्ट 0.1 पे बार है, इसका वर्ग है, फिर से मझला कोष्ठक है 1 - 9
और 0.16 पे बार है और इसका भी वर्ग है। देखिए सबसे पहले इसका मान लिखेंगे 1/9 और वर्ग है तो वर्ग, यहाँ मझला कोष्ठक 1 - 9 और ये 0.16 पे बार है। इसका भी तरीका बता दिए हैं कि पूरा संख्या लिखेंगे, जिसमें बार नहीं है उसको माइनस कर देंगे और जितनी संख्याओं पर बार रहता है उतना नीचे 9 और जितनी संख्याओं पर बार नहीं रहता है उसके स्थान पर 0 और पूरा का वर्ग। ये हो गया 1/9 का वर्ग 1/81 और 1 - 9 गुणे 16 में से 1 15, 15/90 होगा और चूंकि 15 से 90 को काटेंगे तो 1/6, 1/6 का होल वर्ग। तो 1/81 और 1 - 9 गुणे 1/6 का वर्ग 36 और ये कट जाएगा इससे, तो 1 - 1/4 बचा। तो यहाँ लिख सकते हैं 81 गुणे 1 - 1/4, तो 4 × 4, 4 में से 1 जा 3/4। ठीक है दोस्तों, यहाँ इसको हल कर दें 1/81 गुणे 3/4, इसको काट दें तो ये आएगा 27, अर्थात टोटल हो गया 27 चौको 108। तो ये हो गया आंसर, ये हमारा पूरा सवाल था और ये आंसर। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि ये आवर्त दशमलव का जितना भी सवाल हमने बताया है आपको समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी कंफ्यूजन या आपको परेशानी हो तो कमेंट बॉक्स में लिखें, कृपया अगली वीडियो में पूरी आपका कंफ्यूजन जितना भी आपका कंफ्यूजन होगा सब दूर कर देंगे। ठीक है, धन्यवाद।